हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, पिछले पार्ट में हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया था, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है। इसमें जो सबसे पहले हमारी आकृति जो आएगी, सबसे पहले जो शेप आएगी हमारी, वो आएगी लंबवृत्तीय बेलन की। लंबवृत्तीय बेलन जिसे बोलते हैं हम राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है। लंबवृत्तीय बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसमें ये इसकी शेप होगी, जो इसकी आकृति होगी इस प्रकार का होगा। क्या, एक बेलन सिलेंडर जिसकी त्रिज्या जो होगी यहाँ से लगाकर यहाँ तक की, ये तो होगी आर, और ये बनाया जाएगी इसकी हाइट, इसकी ऊंचाई, जिसको हम एच से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। ठीक है। इसके कुछ फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला नंबर 1, इस बेलन का, इस सिलेंडर का हमें अगर निकालना हो क्या, आयतन, अगर क्या निकालना हो, आयतन, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को हम जो प्रदर्शित करेंगे वो V से करेंगे, कैपिटल V से। और फॉर्मूला होगा इसका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। नंबर 2 जो होगा वो होगा इसका वक्र पृष्ठ, जिसे बोलते हैं हम कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया यानी कि CSA। उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ को बोलते हैं हम CSA, कर्ड सरफेस एरिया। फॉर्मूला होगा इसका 2 पाई आर एच। ठीक है। नंबर 3 पर होगा हमारा क्या, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ जिसे बोलते हैं हम टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, TSA, टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला होता है उसका 2 पाई आर एच। ठीक है। ये तो हो गया कुछ फॉर्मूले हमारे, जैसे कि नंबर थे बेलन। हाँ, नंबर फर्स्ट क्या आने का बताया मैंने आपको, आयतन। नंबर 2 क्या बताया मैंने आपको, वक्र पृष्ठ। नंबर 3 मैंने क्या बताया आपको, संपूर्ण पृष्ठ। ये इनके क्या हैं, सब फॉर्मूले हैं ये, आयतन का, वक्र पृष्ठ का और संपूर्ण पृष्ठ का। नंबर 2 देखिए आप, जो हमारी फिगर आएगी वो आएगी एक लंबवर्तीय बेलन की, लंबवर्तीय शंकु। लंबवर्तीय शंकु, राइट सर्कुलर कोन। ये उसकी शेप होगी, जैसे जोकर की टोपी होती है ना, ऐसी शेप होती है इसकी। ये कोई क्या हो गया, ये एक कोन हो गया। ये एक यहाँ से यहाँ तक मानी जाएगी इसकी क्या, ये त्रिज्या R। ये इसकी मानी जाएगी क्या, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, वर्टिकल हाइट, H। ठीक है। और ये जो मानी जाएगी इसकी, ये मानी जाएगी इसकी स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई, जिसको हम तिर्यक ऊंचाई भी बोलते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई को तो हम डिनोट करते हैं किससे, L से। जो वर्टिकल हाइट है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, उसे डिनोट करते हैं हम किससे, H से। और जो इस कोन की, इस शंकु की जो त्रिज्या होगी उसे प्रदर्शित करेंगे हम R से। उसे कैसे प्रदर्शित करेंगे हम, R से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। अब देखियो, तो इसमें भी सेम फॉर्मूले उसी की भांति होंगे जिस प्रकार इसमें हुए थे। नंबर 1 इसका आयतन, शंकु का, राइट सर्कुलर कोन का जो वॉल्यूम होगा, आयतन, वो V = होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नंबर 2 पे आगस का क्या, वही कर्ड सरफेस एरिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ, कर्ड सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर एल। क्या होगा फॉर्मूला उसका, पाई आर एल। ठीक है। नंबर 3 पे इसके लिए भी क्या होगा, फिर वही संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया। संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होगा इसका, पाई आर इंटू एल प्लस आर। आर तो आपको पता ही है त्रिज्या है, और जहाँ पर एल क्या है, उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है। इस तिर्यक ऊंचाई को निकालने का भी फॉर्मूला होता है। तिर्यक ऊंचाई को डिनोट कर,
त्रिज्या को डिनोट करते हैं किससे हम, एल से, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। हमारी शेप नंबर जो 3 आ गई, आकृति नंबर 3, वो आ गई गोला, जिसे बोलते हैं हम क्या, स्फेयर, क्या बोलेंगे हम, गोला, ठीक है। इसके लिए भी फॉर्मूले वही होंगे। ये तो क्या होगी, इसकी आकृति होगी, ओ क्या हो गया इसका वृत्त का, सॉरी इस गोले का केंद्र, और ये आर क्या होगी इस वृत्त की त्रिज्या, ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, और ये भी त्रिज्या होगी। जैसा कि आपको पता है त्रिज्या की परिभाषा क्या होती है कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाई जाती है, त्रिज्या कहलाई जाती है, ठीक है। तो इसके लिए भी फॉर्मूले, नंबर फर्स्ट इसका आयतन, वॉल्यूम वी का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ पे r क्या है, इस गोले की त्रिज्या है, ठीक है। नंबर दो क्या आएगा इसका, वक्रीय पृष्ठ, वक्रीय पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, चाहे इसे वक्र पृष्ठ कह लो। ये तो हो गया क्या इसका गोले का वक्र पृष्ठ, और ये क्या हो गया संपूर्ण पृष्ठ। तो गोले का जितना वक्र पृष्ठ होता है उतना ही क्या होता है, उसका संपूर्ण पृष्ठ होता है, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। जितना गोले का वक्र पृष्ठ होता है उतना ही क्या होता है, उसका संपूर्ण पृष्ठ होता है, जिसका फॉर्मूला होगा 4 पाई आर स्क्वायर। और जो गोले का आयतन होता है वो 4/3 पाई आर का घन, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या होता है इसका आयतन होता है, ठीक है। नंबर 4 जो हमारी शेप आएगी वो आएगी अर्धगोला, हेमी स्फेयर, आधा बना हुआ गोला, वही इसी की तरह पहले की तरह ये आधा बना हुआ गोला है ये रहा, ठीक है। इसका केंद्र मान लो यहाँ पे क्या है, कुछ ओ है केंद्र, ठीक है, और ये क्या होगी इसकी गोले की त्रिज्या, केंद्र से लगा के और परिधि तक की दूरी, ये दूरी कह लो, ये दूरी कह लो, ये कह लो, ये सब कितनी होगी, आर होगी त्रिज्या। इसके वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। वॉल्यूम तो होगा अलग, ये फॉर्मूला ही हो गया, लेकिन इसका जो वक्र पृष्ठ है वो और जो संपूर्ण पृष्ठ है वो दोनों के फॉर्मूलों में थोड़ा डिफरेंस है। जो वक्र पृष्ठ होता है कर्ड सरफेस एरिया CS से, वो तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, और जो TS से होता है टोटल सरफेस एरिया, वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और आयतन क्या होगा इस गोले का, 2/3 पाई आर का घन, ठीक है। सबसे पहले आप डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको 4 आकृतियाँ बताई हैं, 4 शेप बताई हैं। नंबर 1 था लंबवर्तीय बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसके फॉर्मूले आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। नंबर 2 था हमारा शंकु, राइट सर्कुलर कोन, उसके फॉर्मूले नोटबुक में कर लीजिए आप, राइट। और नंबर 3 था हमारा गोला, स्फेयर, इसके भी फॉर्मूले आप TS के भी, CS के भी, टोटल सरफेस एरिया के, कर्ड सरफेस एरिया के, और आयतन वॉल्यूम के, ये फॉर्मूले आप नोट कर लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। ये 4 शेप मैं आपको बता दी है। आप इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज है 13.1, और इसका आपका पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखो पहला क्वेश्चन ये है, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब और जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। 2 क्यूब हैं, हर एक का वॉल्यूम कितना है, 64 क्यूब सेंटीमीटर है। अब 2 क्यूब मिला के हमने एक क्या बनाया है, एक क्यूबॉइड बनाया है, यानी कि एक घनाभ बनाया है, ठीक है। 2 क्यूब की शेप कैसे होती है, आपने देखो खेलोगे रंग मिलाने वाले, उसमें ब्लू कलर आवा है, ग्रीन आता है, येलो आता है, वाइट आता है, वो क्यूब शेप आवा है एक, उसके रंग मिलाने पड़ते हैं सारे एक जैसे। इस प्रकार की आकृति क्या बोलते हैं, एक क्यूब बोलते हैं। तो 2 क्यूब इस प्रकार हैं, ठीक है। आपको
आपको उन्हें एंड टू एंड ज्वाइन करके सिरे से सिरे मिला के एक क्या बनाना है, क्यूबॉइड बनाना है। तो बताना है कि उस क्यूबॉइड का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जो सरफेस एरिया होगा, वो कितना होगा। अब देखिए क्वेश्चन आप, सबसे पहले वो जो हमने क्यूब लिया है, जो घन लिया है, उसकी हमने साइड जो भुजा है वो a सेंटीमीटर मान ली। माना प्रत्येक घन की भुजा कितनी है, a सेंटीमीटर। लेट द ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a सेंटीमीटर। फिर प्रश्न नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमें इसका वॉल्यूम दिया है आयतन क्वेश्चन में, वो कितना दिया है, 64 क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। और किसी भी घन का आयतन, किसी भी क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो उसके साइड का क्यूब होता है। यानी कि घन का आयतन बराबर होता है भुजा की घात 3 साइड का क्यूब। और साइड जो है इसकी भुजा हमने वो कितनी ले रखी, a। तो a क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64। a क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64। तो एक इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64, 64 का क्या घनमूल। इसके बाद देखो 64 का घनमूल कितना आता है, ए आता है, सॉरी 4 आता है हमारा, 4 सेंटीमीटर। तो जो दो घन थे हुए क्यूब, उनमें हर एक की भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर की है। अब यहाँ देखिए आप, दोनों घनों को मिलाकर घनाभ बनाने पर आफ्टर जॉइनिंग टू क्यूब्स, जब हम दो क्यूब्स को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो केवल उनकी लंबाई में क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। लंबाई पहले से बढ़ के, पहले 4 थी, 2 क्यूब मिल के 4 और 4 मिल के 8 हो जाएगी। लेकिन लंबाई तो 8 होगी, लेकिन उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, उसकी ब्रीथ और उसकी हाइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का। आप जस्ट इमेजिन करके देखो कि 2 क्यूब हैं, वे जो रंग आते हैं वे खेलने वाले, वे आपने खेले होंगे भी, उन दोनों को मिलाकर इमेजिन करो, देखो उसकी चौड़ाई नहीं बढ़ने की और उसकी ऊंचाई नहीं बढ़ने की, केवल क्या बढ़ेगी, उसकी लंबाई बढ़ेगी। जो दोनों को मिलाने के बाद, दोनों घन को मिलाने के जो बाद में एक घना बना, यानी कि 2 क्यूब को मिलाने के बाद जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है, जो एक क्यूब बना है, उसकी लंबाई तो कितनी हो जाएगी, 4 इसकी लंबाई, 4 उसकी 8, लेकिन उसकी चौड़ाई और ऊंचाई, ब्रीथ और हाइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का। तो जब हम उनकी क्या मिला देंगे, दोनों के ज्वाइन कर देंगे उन्हें एज टू एज उसकी, तो आफ्टर जॉइनिंग द क्यूब्स क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया 2LBBH। ये फॉर्मूला होता है किसका, किसी भी क्यूबॉइड का घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का, LBBH और HL। L की जगह रखा 8, B की जगह कितना रखा 4, 8 इंटू 4 प्लस हो गया इधर। फिर है B इंटू H, B की जगह रखा कितना 4, H की जगह कितना रखा हमने 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 4 हो गया ये। उसके बाद क्या आया HL, H की जगह रखा कितना 4 सेंटीमीटर, L की जगह कितना रखा 8 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 8। ये 8 गुना 4 कितने हो गए 32, 4 गुना 4 कितने हो गए 16, 8 गुना 4 कितने हो गए 32। ठीक है, अब ये 32 64 और 16 कितने मिल के हो गए 80, इंटू में कितना है 2, तो 80 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर कितना आ गया 164 आ गया। और यहाँ लिख दियो ज़रूर सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी स्क्वायर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है इसका आंसर, उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा हुआ है कि कोई एक बर्तन एक खोखले अर्धगोलाकार का आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला गोल बेलन अध्यारोपित है। यानी कि क्या है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फेयर। एक जो वेसल है, जो बर्तन है, वो नीचे से तो क्या है हेमिस्फेयर, और उसके ऊपर क्या है एक सरमाउंट हो रहा है, क्या एक बेलन सिलेंडर। ठीक है, फिर क्या कहा क्वेश्चन में कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। ये सारा का सारा कितना है हमारा, यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर ये 14 सेंटीमीटर है ये। तो देखो इसके यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी हो जाएगी, केवल ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगी ये। ठीक है, उसके बाद क्या कहा कि इस पात्र बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज
13 सेंटीमीटर। ये सारी हाइट कितनी है? 13 सेंटीमीटर है ये, यहाँ से लगा करके यहाँ तक की हाइट। ठीक है, ये सारी कितनी हाइट है? ये 13 सेंटीमीटर की हाइट है। ये हाइट कितनी होगी? 13 सेंटीमीटर की। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। इस बर्तन का आंतरिक क्षेत्रफल क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? जो इसका व्यास है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका बर्तन का व्यास को बोलते हैं हम डायमीटर। डायमीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या, अर्धगोलाकार भाग कौन सा है? ये वाला। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7, क्योंकि इसकी आधी होती है रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट। हेमिस्फेरिकल पार्ट कौन सा होगा इसका? हेमिस्फेरिकल पार्ट ये वाला पार्ट कौन सा होगा? हेमिस्फेरिकल पार्ट। इसकी रेडियस कितनी है? ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर देखो क्या है? बेलनाकार भाग की ऊंचाई। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग कौन सा हो गया इसका? ये वाला, यानी कि सिलेंड्रिकल पोर्शन। इसका सिलेंड्रिकल पोर्शन कौन सा है इसका? सिलेंड्रिकल पार्ट ऊपर वाला। ये है इसका कौन सा? सिलेंड्रिकल पार्ट। इसकी हाइट दे रखी है कितनी? सॉरी दी नहीं है। टोटल हाइट कितनी है? 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट जो यहाँ से यहाँ तक कितनी है? ये 13। ऊपर ये नीचे कितनी है? ये 7। तो केवल सिलेंड्रिकल पोर्शन कितनी बचेगी? ये 6, यानी कि 13 माइनस 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 6 सेंटीमीटर हो गया। ये क्या हो गया हमारा? हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो क्या निकालना है क्वेश्चन में? खिलौने का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनर सरफेस एरिया ऑफ टॉय। इस खिलौने का क्या निकालना है? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो किस प्रकार निकलेगा? देखो, जो बेलनाकार भाग है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोलाकार का, यानी कि इनर सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इक्वल टू क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, जो हेमिस्फेरिकल पार्ट का है वो। ठीक है, तो देखो इसके लिए अब आप क्या काम करेंगे? बेलनाकार भाग का जो है सिलेंडर पोर्शन वो कितना होगा? अगर प्लस 2 पाई आर एच, और अर्धगोले कितना है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर क्या ले लीजिए कॉमन, यहाँ तो बचा एच और प्लस यहाँ क्या बच गया? आर। तो 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह क्या रखेंगे? 7 इंटू एच प्लस आर। एच के स्थान पर कितना? 6 और आर के स्थान पर कितना? 7। 7 से क्या हो जाएगा? ये 7 कैंसिल हो जाएगा। इस 7 से ये 7 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बच गया अभी? ये अब क्या बच गया? 2 इंटू 22 कितना हो गया? 44 और 7 प्लस 6 मिलकर कितना हो जाएगा? 13। अब 13 की और 44 की मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा? ये 572 वर्ग सेंटीमीटर। 572 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इसी की भांति है। देखो मैं आपको हिंट दे रहा, आपको इसे सॉल्व कर लियो। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो ये है कि फिर से एक हेमिस्फेरिकल पार्ट है, फिर से क्या है? एक हेमिस्फेरिकल पार्ट, और उसके ऊपर क्या बन रहा है? एक कोन बन रहा। मतलब अर्धगोले के ऊपर क्या बन रहा? अर्धगोले के ऊपर क्या बन रहा है? एक कोन बन रहा है, शंकु बन रहा है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन है, एक तो हमें इसकी त्रिज्या मिल गई रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने की पूरी हाइट कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर है। पूरी खिलौने की हाइट कितनी है? 15.5 है। नीचे की हाइट कितनी है? 3.5। तो जो ऊपर की हाइट बचेगी इसकी शंक्वाकार भाग की, वो कॉनिकल पार्ट की, 15.5 में से क्या घटा देंगे हम? 3.5 घटा देंगे। 15.5 में से 3.5 घटा कितना जगह? वो 12 जगह। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकल लो इसकी ये तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। सबसे पहले क्या निकल लो? यो तिरछी ऊंचाई। उसका फॉर्मूला क्या होता है? L² बराबर H² प्लस R²। ठीक है, वैल्यू पुट करो। H के स्थान पे क्या रखेंगे हम? 12, क्योंकि ये रहा 12। R के स्थान पे क्या रखा? 7/2, क्योंकि R का मान 3.5 है। 3.5 क्या लिख सकें हम? 7/2। ठीक है, तो L² का फॉर्मूला क्या है? देखो
12 का स्क्वायर कितना 144, 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया ये। ठीक है, तो 149 प्लस ये कितना हो गया 49/4, इनका एलसीएम लिया हमने, तो एल स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 प्लस 49, ये जुड़ के कितने हो जाएंगे 604 और अपॉन 625/4, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 25/2। अब फिर से वही टोटल सरफेस एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया है इस खिलौने का वो कैसे निकलेगा, वक्र पृष्ठ किसका, शंकु का, गॉड सरफेस एरिया ऑफ कौन, और वक्र पृष्ठ किसका लेंगे हम, अर्धगोले का, हेमिस्फीयर का क्या लेंगे, कर्ड सरफेस एरिया लेंगे। और दोनों को निकाल के ना क्या कर दिया, फॉर्मूला देखो इसका पाई आर एल हो गया, इसका ये हो गया, दोनों को बाद में क्या कर देना आपको जोड़ देना है। ठीक है, आप यहाँ तक क्वेश्चन करिए, फॉर्मूला नोट करके नेक्स्ट पार्ट में हम अगले साइज करेंगे, सॉरी इसके रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।